सोल्यूशन चैप्टर में पार्ट 3 में पढ़ेंगे मास फ्रैक्शन एंड पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डिफरेंट टाइप्स के आपके जो तरीके हैं, पीपीएम होता है, मास फ्रैक्शन होता है, और पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। पीपीबी को हम लोग लिखते हैं पीपीबी मीन्स पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन मतलब 1 बिलियन में एक मॉलिक्यूल आपका कितना है, 1 मिलियन में आपका कितना एक मॉलिक्यूल है। इस चीज़ का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो मास फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इट इज डिनोटेड बाय मास ऑफ द गिवन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन। इफ XA and XB denote the mass fraction of two component A and B respectively when WA and WG gram of the A is mixed with the WB gram of the second component in a binary solution। बाइनरी मतलब सॉल्यूशन में आपके दो लोग मिक्स हैं, तो आपका मास फ्रैक्शन आपका A कितना हो जाएगा, वेट ऑफ A अपॉन टोटल वेट, वेट ऑफ A अपॉन टोटल वेट, XA इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB। इसी तरह से जो B वाला होगा उसका मास फ्रैक्शन कितना होगा, मास फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, XB इक्वल टू वेट ऑफ B अपॉन टोटल वेट WA प्लस WB। अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बताया कि दोनों का मोल फ्रैक्शन या दोनों का मास फ्रैक्शन या इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट इज XA प्लस XB इक्वल टू 1। मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100 गिव्स मास परसेंटेज। मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई, यदि मास फ्रैक्शन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। मास परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा, XA इंटू 100, मतलब कि आपका मास फ्रैक्शन इंटू 100। यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम की बात हो रही है। जब कोई चीज़ बिल्कुल माइन्यूटली बहुत ही कम अमाउंट में डिजॉल्व हो, उसका कैलकुलेशन या उसका कंसंट्रेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पीपीएम इक्वल टू कितना होता है, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे पोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज आल्सो रिपोर्टेड इन पीपीएम। जो एयर का हम लोग पोल्यूशन देखते हैं उसको हम लोग पार्टिकल्स को जो देखते हैं उसको हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, पीपीएम में। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द वॉल्यूम रादर देन मासेस, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द हार्मफुल गैसेस जैसे SO2 इन cm³ प्रेजेंट इन 10 के पावर 6 cm³ ऑफ द एयर। इस तरह से हम लोग पीपीएम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपको जो रिलेशन दिया गया है नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, पहला का है N1 V1 इक्वल टू N2 V2। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मलिटी आर मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन। तो नॉर्मलिटी का इक्वेशन है N1 V1 इक्वल टू N2 V2। इसी तरह से मोलरिटी का भी इक्वेशन है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब इक्वेशन यदि हम लोग इसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें तो M1 V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2, ये भी आपका फार्मूला है। अगर सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ V आप सोल्यूशन नॉर्मली N1 इज मिक्सड विथ वॉल्यूम V2 ऑफ अंदर नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी इसका कितना है N2, देन नॉर्मलिटी N3 है, तो फाइनल सोल्यूशन विल बी। अब आपके सोल्यूशन में सपोज करो दो लोग मिक्स हैं, आपका N1 है पहले का नॉर्मलिटी और उसका वॉल्यूम कितना है V1 है, और दूसरा जो सोल्यूशन आप मिक्स कर रहे हो उसके नॉर्मलिटी आपकी N2 है और उसका वॉल्यूम कितना है V2 है। तो जो N1 एंड V1 होगा प्लस N2 V2 ये मिक्स होकर के आपका क्या बनेगा, जो आपका तीसरा जो सोल्यूशन बनेगा उसका नॉर्मलिटी हो जाएगा N3 और उसका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा क्या होगा, V1 प्लस V2 के योग के बराबर हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं N3 इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब सिमिलरली मोलरिटी आर यूज्ड, मोलरिटी के टर्म हम लोग क्या लिखेंगे, M3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस तरह से हम लोग मोलरिटी भी कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट करेंगे। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं, मोलरिटी को कैपिटल M से, नॉर्मलिटी को कैपिटल N से और मोललिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे आपके सोल्यूशन दिए गए हैं, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे कि मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोललिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोलरिटी में डिवाइड किया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर
मोललिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसी तरह से नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। मोल्स क्या होते हैं? मास इन ग्राम अपन मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास इन ग्राम अपन इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इक्वल टू N2V2। मोलरिटी इक्वेशन M1V1 इक्वल टू M2V2, या इसको रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्शन M1V1 अपान N1 इक्वल टू M2V2 अपान N2। मिक्स वाला भी हम लोग देखें N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू M3V3, या M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2। ऑन मिक्सिंग एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर, फर्स्ट कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज्ड एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। फाइनली नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट अपन टोटल वॉल्यूम इन ग्राम लीटर। अब यहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है, कह रहे हैं कैलकुलेट, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोललिटी भी आपसे पूछा जा रहा है और मोल फ्रैक्शन भी पूछा जा रहा है। किसका? 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को हम लोग एस्टिक एसिड, इसका कॉमन नेम है, एस्टिक एसिड भी कहते हैं। एंड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड मिक्स किया गया है। इसकी मोललिटी कैलकुलेट करनी है और इसका मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है? 2.5 ग्राम। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालेंगे तो कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 1 हाइड्रोजन। कार्बन कितना होता है? 12 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 कार्बन मीन्स 1 इंटू 12 प्लस 2 ऑक्सीजन मीन्स 2 इंटू 16 प्लस 1 मीन्स 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 टू जा 32 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। मॉलिक्यूलर मास आपका एसिटिक एसिड का कितना निकल गया? 60। इसी तरह बेंजीन आपको मालूम है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका फार्मूला आपका ये होता है बेंजीन, C6H6 एरोमेटिक है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? फार्मूला C6H6 मीन्स 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन मीन्स 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 मीन्स 72 प्लस 6 मीन्स कितना हो जाएगा? 78। फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास आपका बेंजीन का हो गया 78। अब देखिए मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल एंड मोलर मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। अब देखिए यहाँ पे आपको जो 75 ग्राम दिया गया है, बेंजीन की जो अमाउंट दिया गया है, बेंजीन आपको जो न्यूमेरिकल में गिवन है कितना? 75 ग्राम है। 75 ग्राम है। इसको हम लोग केजी में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करते समय पहले क्या करेंगे? 75 डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड करोगे तो तीन नंबर पे डेसिमल लगेगा, 1 2 3। तो यहाँ लिखो 75 लिख लो। इसमें कितने नंबर है? 1 2 नहीं मिला तो 0 लगा लो, फिर यहाँ डेसिमल लगा लो। 0.075 केजी हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका केजी। ये हम लोग केजी में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको चाहिए मोललिटी। अब मोललिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मोललिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो मोललिटी के समय हम लोग क्या देखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसिटिक एसिड के कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसिटिक एसिड के कितना का वेट इन ग्राम, तो 2.5 ग्राम अपन मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60 ग्राम। इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.0417 आ जाएगा। मोललिटी कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी हम लोग कैलकुलेट किए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट आपका बेंजीन है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 0.0417 डिवाइडेड बाई 0.075, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.0
0.556 मोल पर केजी आपका मिल जाएगा। अब हम लोगों को इसमें मोल फ्रैक्शन भी पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब NaCH3COOH इक्वल टू कितना होगा 0.0417। एक कैलकुलेटर है अभी आप देखे हैं। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होगा, सॉल्वेंट आपका है बेंजीन, तो बेंजीन क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम 75 दिया गया है। मॉलिक्यूलर मास अभी हम लोग कैलकुलेट करें कितना है 78 आया है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.961 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा सोल्यूशन, मोल्स ऑफ द एसिटिक एसिड अपॉन टोटल मोल्स दैट इज एसिटिक एसिड प्लस बेंजीन मीन्स 0.0417 अपॉन 0.0417 प्लस 0.9611 इक्वल टू 0.0416। यहाँ पे दूसरा हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी। यहाँ पे मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी या फिर सोल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ द H2SO4 इन 250 cm³ ऑफ द सोल्यूशन। मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी बोथ आर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, H2SO4 का जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 98। H2SO4 का जब मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा 98। जैसे देखिए H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। पहले इसका फार्मूला हम लोग क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर SO, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। दो OH ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है, डाई बेसिक है, डाई बेसिक एसिड। यहाँ पे आपका लोन पेयर ऑलरेडी दिखा दीजिए, यहाँ पे आपका लोन पेयर रहेगा और यहाँ पे लोन पेयर आप दिखा दीजिए, यहाँ पे आपको लोन पेयर दिखा दीजिए। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, दो OH ग्रुप के कारण एक OH यहाँ पे एक OH यहाँ, ये डाई बेसिक एसिड है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं H2SO4 का, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 सल्फर हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गए। मीन्स हाइड्रोजन कितना होता है 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का आपका होता है 16। मीन्स 2 + 32 प्लस 16 4 जा 64 इसका टू कितना होगा आपका हो जाएगा 34 और 64 मीन्स 8 और 9 98 हो गया मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपका H2SO4 का हो जाएगा 98। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोल्स ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 डिजॉल्व कितना गया 9.8 ग्राम। जो H2SO4 आपने डिजॉल्व किया वो 9.8 ग्राम है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया गया है 250 cm³। इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 0.250 लीटर हो जाएगा। मोलर मास अभी H2SO4 का हम लोग देखें कितना आएगा 98 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द H2SO4 निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, मास इन ग्राम तो 9.8 दिया गया है अपॉन मोलर मास तो 9.8 अपॉन 98, 9.8 अपॉन 98 इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.1 मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 आपका 0.1 मोल हो गया। तो मोलरिटी इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मीन्स 0.1 अपॉन 0.250 इक्वल टू हो जाएगा 0.4 मोलर। यह मीन्स क्या हो जाएगा मोलर। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है H2SO4 के। अभी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि H2SO4 आपका क्या है, डाई बेसिक एसिड है, 2 OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालते समय क्या करेंगे, पूरा जो टोटल मॉलिक्यूलर मास 98 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 49, वही आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इसका कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 अपॉन बेसिसिटी ऑफ H2SO4। बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी बताता है कि कितने OH ग्रुप आपके सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट है। तो 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके मॉलिक्यूलर मास 98 को 2 से डिवाइड कर तो 49 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास इन ग्राम तो 9.8 है और इक्विवेलेंट मास अभी निकाले आपने 49 हो गया मीन 0.2। अब नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.2 पाए गए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना होगा 0.250। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.8 नॉर्मल, ये आपका नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।